सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ग्रामीण डाक सेवक का जो मैंने नोटिफिकेशन एक किया हुआ था, आप सभी को पता है, इसी चैनल पर किया था। वो लास्ट मंथ मैंने बताया था कि वैकेंसी जो है वो फरवरी में एक्सपेक्टेड है, और सेम टू सेम वही हुआ। फरवरी में आपको ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती देखने को मिल गई, और ये वैकेंसी जो है वो एक बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो 21,413 पदों पर शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसमें सैलरी जो है वो सैलरी भी ठीक ठाक होती है, यानी 20 से 30 हजार रुपए तक की सैलरी है, और योग्यता जो है वो 10वीं पास मांगी गई है। तो जितने भी 10वीं पास कर चुके युवा हैं उन सभी के लिए बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें एग्जाम कोई नहीं होना है, ये सीधी भर्ती होती है, यानी मेरिट बेस पर इसकी भर्ती की जाती है। तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो हम चलते हैं आगे इस वीडियो में नोटिफिकेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले हम सभी से चाहते हैं कि जितने भी लोग एक बार हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन, हर गवर्नमेंट जॉब की जानकारी जो है वो आपके पास तक पहुंचती रहे, और आप किसी भी नोटिफिकेशन से आप दूर ना रह पाएं। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचे। आज हम बात करते हैं आपके ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की। 21,413 पद, सैलरी काफी ठीक ठाक है, योग्यता बहुत कम, 10वीं पास मांगी गई है। एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है ये कल आया था। अगर हम बात करें तो ये जो आपका वैकेंसी है, यहां पर अगर आप देखेंगे इसको ठीक से, तो ये वैकेंसी आपको यहां पर मिल रही है। अब ये एक्टिविटी यहां पर क्या है, तो आपकी ये जो ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 10 तारीख से शुरू हुए हैं, और आपके ये 3 मार्च तक चलने वाले हैं, यानी कि 3 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन जो विंडो है वो 6 मार्च से लेके 8 मार्च तक खुलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर कुछ भी आपको करेक्शन करना है तो 6 मार्च से लेके 8 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें सर्विस कंडीशंस, ब्रीफ, जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंट अकोमोडेशन की बात करें, तो ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की हुई हैं। इस पे अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पर आगे देखेंगे अपन कि आगे यहां पर क्या क्या चीजें दी हुई हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको जरूर बताएंगे। देखो, यहां पर जो आपके पास ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम, एक जॉब होती है आपकी बीपीएम की, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, जॉब प्रोफाइल है, जो इसकी जानकारी यहां पर दी गई है कि क्या क्या काम करना होता है, कैसे करना होता है। ये ध्यान रखिए, ग्रामीण डाक सेवक जो होता है इसमें साइकिल चलाना मैंडेटरी होता है। कुछ चीजें यहां पर मांगी गई हैं, और आपको पता है कि आज की डेट में साइकिल चलाना क्या, सभी को कार चलाना भी आता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कार चलाना तो आता है लेकिन साइकिल चलाना नहीं आता, लेकिन साइकिल चलाना यहां पर कंपलसरी मांगा गया कि साइकिल चलाना आपको आता हो। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो आपकी प्रोफाइल है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और तीसरी जो पोस्ट है वो है डाक सेवक की। तो यानी कि आपके पास यहां पर कई सारी प्रोफाइल हैं जिसके तहत आप यहां पर इस भर्ती को देख सकते हैं, इस भर्ती में आप फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, डाक सेवक की भी पोस्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैलरी, कि आखिर जो सैलरी है वो क्या रहेगी। तो वो यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर कहा गया है कि कैटेगरी अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर की है तो सैलरी यहां पर साथियों रहने वाली है 12,000 से लेके 29,380 रुपए तक की सैलरी होती है। अगर हम बात करें एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की, तो ये सैलरी 10,000 से लेके आपकी 24,470 रुपए तक होती है। यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपकी मिनिमम जो है वो 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल। तो यानी कि एज क्राइटेरिया भी काफी अच्छा खासा है, यानी 18 साल से लेकर 40 साल तक के युवा सारे के सारे ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिलैक्सेशन जो आपको मिल रहा है एससी एसटी ओबीसी जो आपका रिजर्वेशन है, उस एक्ट के तहत आपको रिजर्वेशन मिलेगा, यानी ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन यहां पर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसको ध्यान रखिए, क्योंकि नेक्स्ट आपका क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है वो ध्यान रखिएगा कि
आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। यानी कि इन्होंने कहा है कि मैथ और इंग्लिश से आपको 10th पास होनी चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और स्कूल से आपकी ये एजुकेशन होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर ये चीजें आपके पास सारी चीजें मेंशन की गई हैं। यहां पर देखें आगे की इंफॉर्मेशन में, तो अदर क्वालिफिकेशन जो है उसको भी ध्यान में रखिएगा। अदर क्वालिफिकेशन जो उसको भी ध्यान में रखिएगा कि अदर क्वालिफिकेशन क्या है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, देखो मैंने जैसे पहले कहा था वो साइकिलिंग यहां पर दी हुई है, और एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड, यानी कि आपको हर तरह से जीवन यापन संपन्न जो है वो आपको करना आना चाहिए। तो यानी कि यहां पर आपको ये सारी चीजें आपकी मेंशन की गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या हो सकती है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर जो दी गई हैं, कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज सुटेबल ऑफ जीडीएस पोस्ट, तो सारी चीजें यहां पर वो दी हुई हैं आपके लिए। अगर आप डिसेबिलिटीज है, आप विकलांग हैं, तो उसके लिए यहां पर सारी चीजें वो इंफॉर्मेशन दी गई है। अब होगा क्या यहां पर जो होगा कि ग्रेड A1 ग्रेड पॉइंट 10 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5। अब देखो यहां पर क्या है कि सिलेक्शन जो होता है वो कैसे होता है। सिलेक्शन जो होता है यहां पर फॉर एप्लीकेंट हैविंग ओनली ग्रेड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स विल बी अराइव्ड फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर अप्लाइंग द मल्टी अप्लाइंग फैक्टर ऑफ 9.5 इन द फॉलोइंग मैनर। यानी कि आपको यहां पर ये सारी चीजें जो दी गई हैं, ग्रेड पॉइंट दी गए हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिए गए, इनमें जो आपको ग्रेड दी हुई है, इस ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन आपका क्वालिफाई होगा। यानी कि सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपका मेरिट पर बेस्ड होगा, यानी कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है। अब ये अगर हम बात करें, ये फॉर्म जो है वो मैक्सिमम लोग इस फॉर्म को भरेंगे, बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन भी होगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी सारी चीजें क्लियर हैं और आप सारी चीजों से सुटेबल हैं और जॉब के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, तो आपको ये जॉब मिल सकती है। तो ग्रामीण डाक सेवक जो है यहां पर जॉब भी जो होती है वो मात्र 5 से 6 घंटे की होती है। 6 घंटे की जॉब में अगर आपको कोई 20,000 25,000 सैलरी दे रहा है तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, क्योंकि 6 घंटे के बाद भी हमारे पास 18 घंटे बचते हैं। और 18 घंटे में इन्होंने ये भी मेंशन किया है अपनी नोटिफिकेशन में कि आप कहीं और जगह भी जॉब कर सकते हैं। यानी कि आप उसके लिए आपको छूट है, आप वहां कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप कहीं और भी अपना काम कर सकते हैं, अपनी चीजों को और भी कहीं टाइम दे सकते हैं, क्योंकि 18 घंटे जो समय बच रहा है आप 6 से 8 घंटे कहीं और भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। तो फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो चुके हैं, आप जरूर अप्लाई करिएगा। आप 10वीं अगर पास हैं और एज आपकी 18 से 40 है तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। देखते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो इसीलिए आप दिए हुए यहां पर सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ के आप अप्लाई करिए फॉर्म को। तो उम्मीद करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। बाकी ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। उस टेलीग्राम चैनल से जाके आप लोग इस फॉर्म को, इस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लेंगे और एक एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़कर सारी चीजों पर जानकारी लेकर फॉर्म को फिल कर देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप लिंक को क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लगातार आप बने रहिए SJI कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।